हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपने 7 सवालों को हल कर चुके थे। आज की क्लास में बचे हुए सवालों को पूरा करते हैं। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये अपने को बताना है। यानी कि गुणा तो उसने 56 के साथ करना था, लेकिन गलती से उसने उसको 65 के साथ गुणा यहाँ पे कर दिया। तो जैसे अगर अपने देखें कि 3 को अगर अपने 4 बार गुणा करना है, यानी कि 3 को अगर अपने 4 से गुणा करना है तो 12 होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 को अपने 4 बार प्लस कर रहे हैं। 4 से गुणे करने का मतलब उस संख्या को अपने 4 बार प्लस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि 7236 को 56 से गुणा करने का मतलब उसको 56 बार प्लस करना है, और 65 से गुणा करने का मतलब 65 बार उसको प्लस करना है। अब करना तो उसको 56 के साथ गुणा था, लेकिन हो गया 65 के साथ, और अपने को बताना है कि सही उत्तर कितना अधिक आ गया। तो 56 और 65 दोनों में अंतर पहले अपने देख लेंगे कि दोनों के अंदर कितने का अंतर है। 7236। तो अब इसको वास्तव में जो अधिक हुआ है गुणा, वो 9 संख्या अधिक इसमें गुणा हो चुका है। यानी कि 56 और 65 में अगर अपने अंतर देखें तो 9 का अंतर है, यानी कि 9 संख्याएं अधिक इसमें गुणा हो चुकी हैं। तो 9 के साथ इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का जो टेबल है वो 6 तक अपने बोले, 9 6 54 होते हैं। फिर 5 इसकी कैरी आ जाएगी। फिर 9 3 27, 27 और 5 हो जाएंगे 32। इसमें फिर 3 कैरी आती है। फिर 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 और 2 कैरी आ जाएगी। 9 63 और 2 65। तो ये 65,124 उसका उत्तर अधिक था। अतः 65,124 उत्तर अधिक आया। इसी प्रकार से फिर इसका जो 9वां प्रश्न है अपने पास कि एक कमीज को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें को अपने सिल सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो एक कमीज सिलने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता है वो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर अपने को दिया है। तो ये दोनों मीटर और सेंटीमीटर के अंदर अलग अलग आ रहे हैं, तो अपने पहले 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर के अंदर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि एक कमीज सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। और उसके पास जो कुल कपड़ा है वो दे रखा है अपने को 40 मीटर। कुल कपड़ा अपने को दे रखा है 40 मीटर। तो इसको भी अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 के साथ अगर अपने गुणा करें तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ये कुल कपड़ा है वो 4000 सेंटीमीटर है। इससे कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं, तो इसके लिए
अपने को भाग देना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहां लिखेंगे कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या, और बराबर में आ जाएगा अपने पास 4000 और इसमें भाग देना है 215 का। 4000 के अंदर अपने को 215 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 215 के पहाड़े में 1 तक जाएगा ये, क्योंकि 215 का पहाड़ा 2 तक बोलेंगे, 430 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 0 में से 5 नहीं माइनस होगा, इधर से हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, ये भी 0 है तो ये 4 से पहले इसको कैरी देगा, ये 10 बन जाएंगे, ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे। तो 10 में से 5 कट कर दिए, 5 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 1 कट कर देंगे तो यह आ जाएगा 8, यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 2 कट करने पर 1, और ऊपर से ये आगे वाली संख्या अपने 0 वो उतार लेंगे। अब 215 के पहाड़े में अपने को देखना है 1850 कहाँ पे आते हैं। तो अगर इसको अपने 8 तक गुणा करते हैं, यानी कि 215 का अगर अपने 8 तक पहाड़ा पढ़ के जहाँ 8 से गुणा करके इसको देखें तो 8 5 है 40, फिर 4 इसकी कैरी आ जाएगी, 8 एकम 8, 8 और 4 12, उसके बाद 3 आ जाएगा, 8 एक हासिल आ जाएगी, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि अगर इसका अपने पहाड़ा 8 तक बोलेंगे तो अपने पास आएगा 1720। फिर माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, उसके बाद फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करने पर आता है 3, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 18 कमीजें पूरी पूरी बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा है वो बचेगा। तो इसमें लिखा जाएगा अतः 18 कमीजें बनेगी, अतः 18 कमीजें बनेगी तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। 130 सेंटीमीटर की जगह पे अपने ये 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वो भी अपना सही होगा। यानी कि 18 कमीजें बनने के बाद 130 सेंटीमीटर, या फिर यूं कह लें कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा है वो शेष बचेगा। इसके बाद 10वें प्रश्न के अंदर अपने को कि प्रत्येक बक्से का भार दे रखा है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम अपने को प्रत्येक बक्से का भार दे रखा है, और जो बैन के अंदर ये बक्से रखने हैं भरे हुए, तो उस बैन के अंदर अधिकतम 800 किलोग्राम ही वजन रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा वजन अपने बैन के अंदर नहीं रख सकते। और एक जो बक्से का भार दे रखा है वो 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों अलग अलग इकाइयों के अंदर अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले 4 किलोग्राम को ग्राम में बदला जाएगा, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम के अंदर हो जाएंगे 4000 ग्राम। तो इसको पहले अपने ग्राम के अंदर चेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखा जाएगा बक्से का भार बराबर 4 किलोग्राम का मतलब 4000 ग्राम हो गया, और प्लस में 500 ग्राम और है, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। उसके बाद जो बैन के अंदर अधिकतम रखा जा सकता है, बैन में अधिकतम भार आएगा, ये अपने को दे रखा है 800 किलोग्राम दे रखा है। इस 800 किलोग्राम को भी ग्राम के अंदर अगर चेंज करें तो 800 किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करें तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो इसको 1000 के साथ गुना कर देंगे, तो ये बैन के अंदर जो अधिकतम भार आ सकता है वो अपने पास आ जाएगा। अब इसमें बक्सों की संख्या बतानी है कि बक्सों की संख्या कितनी रखी जा सकती है। तो यहां आ जाएगा बक्सों की संख्या बराबर जो बैन का अधिकतम भार है वो आ जाएगा अपने पास, और इसमें जो एक बक्से के अंदर भार आता है वो इसके बटे में आ जाएगा। देखिए
जो टोटल बैन के अंदर बार अपने भर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, वो रखना है। और नीचे उसके बटे के अंदर जो एक बक्से के अंदर बार है वो इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर दूसरी जीरो। इसके बाद अपने देखें कि ये जो 8000 अपने पास बचता है, 8000 और इसके बटे में आ जाएगा 45। दोनों के अंदर ही 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि इसको थोड़ा अपने छोटा कर लें, इसको छोटा कर लें ताकि भाग देना आसान हो जाएगा। तो 8000 के अंदर अगर अपने 5 का भाग दें, 8000 के अंदर अगर अपने 5 का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 पे 8 में से 5 माइनस किया 3, ऊपर से उतारी 0, ये जाएगा 6 5 30। और ये जो 2 जीरो में बचती हैं ये जो 2 जीरो में ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 1600। 45 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो 45 में 5 का भाग देने पर ये बचता है 9। अब 1600 के अंदर 9 का भाग अपने को देना है, जहां तक पूरा पूरा भाग जाएगा वो अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि 1600 के अंदर अपने को 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 9 एकम 9। 16 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो 16 में से 9 घटाने पर बचेंगे 7, ऊपर से उतारेंगे 0। इसके बाद फिर ये 7 9 के पहाड़े में 70 नहीं आता, 70 से छोटा आता है 63, 9 7 63 होते हैं। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए 7, ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये फिर 7 पे जाएगा, यानी कि 63। उसके बाद शेषफल बचेंगे तो अपना जो उत्तर है वो आ जाएगा 177 बक्से उस बैन के अंदर रखे जा सकते हैं। तो 177 बक्से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये अपना जो 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न के अंदर भी कि स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी कि एक बार तो घर से स्कूल जाता है तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर, और एक बार वापिस स्कूल से घर आता है तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर, यानी कि 2 बार दूरी तय होती है। और 6 दिन के अंदर ही कितनी दूरी तय कर लेता है वो अपने को बताना है। तो पहले तो इसके अंदर लिखा जाएगा अपने को कि एक दिन में तय दूरी, एक दिन में तय दूरी, ये कुल बतानी कि एक दिन में कितनी आ जाएगी। तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर के अंदर है। आने जाने में यानी कि 2 टाइम ये दूरी तय होती है, इसलिए इसको अपने 2 से गुना कर देते हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 2 7 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3 किलोमीटर और 750 मीटर दूरी वो एक दिन के अंदर आने और जाने के अंदर ये दूरी तय होती है। अपने को बताना है 6 दिन के अंदर तय दूरी, तो 6 दिन में तय दूरी यहाँ पे बतानी कि 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यह आ जाएगा 3 किलोमीटर और 750 मीटर। ये एक दिन की कुल दूरी तय करनी थी, इसको अपने 6 के साथ गुना कर देंगे। तो 6 के साथ गुना करने से ये जो अपना उत्तर है 6 0 0 आ जाएगा। 6 5 30 की 0, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 हो जाएंगे 45, 4 हासिल आती है। 6 3 18, 18 और 4 हो जाएंगे 22, यानी कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर दूरी उसने तय करता है 6 दिन के अंदर। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने देखें तो 12वें प्रश्न में अपने को दे रखा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो एक बर्तन की दे रखी है कि एक बर्तन के अंदर दही पड़ी है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, और छोटे जो गिलास हैं 25 मिलीलीटर उसके अंदर आ सकती है, वो भरने हैं, तो कितने भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो दही की कुल जो मात्रा है वो अपने को बतानी है कि इसको सही करके लिखें। कुल मात्रा यहां लिख देंगे, दही की कुल मात्रा 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दे रखी है। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर के अंदर 4000 मिलीलीटर हो जाएंगे, और प्लस में ये 500 मिलीलीटर और दे रखा है।
4 लीटर के तो हो जाएंगे 4000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है और ये 500, दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। इतनी वो बर्तन के अंदर टोटल दही है। अब एक जो गिलास की धारिता है, तो यहाँ पे अपने को गिलास की धारिता दे रखी है प्रश्न में, यानी कि एक गिलास में कितनी दही आती है, तो ये लिखा जाएगा गिलास की धारिता बराबर 25 मिलीलीटर। तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो गिलासों की संख्या अपने को बतानी है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4500 टोटल है और उसमें से 25-25 के अपने को गिलास भरने हैं, यानी कि 4500 के अंदर अपने को 25 से भाग देना है। तो यहाँ पे 25 एकम 25 आ जाएगा, 25 एकम 25, फिर 5 में से 5 घटा देंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 25 के पाड़े में 200, तो 25 के पाड़े में 8 पे 200 आता है, 25 8 है 200 और ये घटा देंगे 0। ये जो 0 लास्ट में बचती है इसके साथ ही यहाँ पे लग जाएगी, तो 180 गिलास उसमें से भरे जा सकते हैं। तो ये अपने कक्षा 6 विषय गणित की 1.2 प्रश्नावली यहाँ पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।